हैं आप लोग। आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में लगे होंगे। जैसा कि जेएसएससी ने अपने एग्जाम कैलेंडर जारी कर दिया है और पुनः स्टूडेंट के जो मन में जो जेएसएससी के प्रति और जेएसएससी को लेकर काफ़ी संदेह थी कि कब को कैलेंडर जारी किया जाएगा, तो देर आई दुरुस्त आई और जेएसएससी ने कैलेंडर जारी कर दी है। और ये तो जारी करने की बात थी जनवरी में, बट कोई बात नहीं, जेएसएससी ने तो कम से कम कैलेंडर तो जारी कर ही दी है। और ये कहा जा सकता है कि जेएसएससी ने अपने दो यानी जनवरी महीने के बाद कितनी तैयारियों के बाद जेएसएससी ने कैलेंडर जारी की है, तो क्या बोले, ये चमत्कार कहा जा सकता है। यानी चमत्कार को नमस्कार करते हुए आप स्टूडेंट अपनी तैयारी में लग जाएं और पूरे कॉन्फिडेंस और पूरे जोश के साथ अपनी तैयारी में लगे। और बहुत सारी तैयारियां तो आपकी जीएस की हो ही गई होगी, क्योंकि अगर जो रेगुलर स्टूडेंट है जो हमेशा एक तैयारी में लगे होते हैं तो उन्हें दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर आप शुरुआत से करते हैं तो अभी लग जाए और पूरे ही जोर शोर से लगे, ताकि आप एग्जाम को क्रैक कर सकें। और क्रैक करने के बाद क्योंकि सीट जो कम है और स्टूडेंट की संख्या काफ़ी ज़्यादा है, और काफ़ी ज़्यादा है तो कंपटीशन भी टफ होगी। और साथ ही साथ मुझे जेएसएससी से और सरकार से ये नम्र निवेदन है कि वो एग्ज़ाम को पूरी तरह से फेयर तरीके से ले, ताकि स्टूडेंट जो अभी सीजीएल का एग्ज़ाम देकर जो स्टूडेंट अभी भुगत रहे हैं उनका समय और टाइम की कितनी बर्बादी होती है। मतलब कितने सालों से एक एग्ज़ाम को कंडक्ट कराने में अभी केस और हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट, पता नहीं ये कितने समय तक डिले होगी। और बस इस पद के लिए स्टूडेंट एक सपना के तौर पर इस पद को देखेंगे। और अगर बाय चांस अगर नौकरी मिल भी जाए तो उनका कितना समय बीत चुका होगा। बस इसी का मतलब एक होता है ना कि समय पे सब कुछ मिल जाने से सही होती है। अगर काफ़ी समय निकल जाने के बाद उस जॉब और उस चीज़ को पाने की जो अंदर से इच्छा होती है और जो खुशी मिलनी चाहिए वो खत्म हो जाती है। तो वही हो गया जेएसएससी सीजीएल के साथ। इतने सारे आंदोलन, इतने सारे भ्रष्टाचार, सीट खरीदे गए कितने सारे, और अभी तक ये पेंडिंग ही पड़ा है। और एग्ज़ाम कैलेंडर में इसकी चर्चा भी की गई है कि नहीं, चलो देखते हैं। तो हम लोग चलते हैं एग्ज़ाम कैलेंडर की ओर। और जिन स्टूडेंट ने इन एग्ज़ाम को दे चुका है और एग्ज़ाम फॉर्म फिलअप किए हैं, तो वो बहुत ही गहराई से अपने पूरे वीडियो को देखें, ताकि आप लोगों को एग्ज़ाम डेट और एग्ज़ाम किस मंथ में होने वाली है इसमें कन्फ्यूजन ना रहे। और अपने एक जहाँ पर आप लोग पढ़ते हो स्टडी टेबल के सामने एक स्टिकी नोट रख दें कि किस महीने में एग्ज़ाम होने वाली है और मेरा ये शेड्यूल कैसा होना चाहिए, ताकि पढ़ाई में आप पूरे रेगुलर रह सकें। तो चलते हैं हम जेएसएससी की एग्ज़ाम कैलेंडर की ओर। और फिर से कहूँगी, चमत्कार को नमस्कार है। तो पहला है ये, जेएसएससी ने झारखंड महिला प्रवेशिका प्रतियोगिता परीक्षा, जो ये एग्ज़ाम हो चुकी है सीबीटी मोड में, ये एग्ज़ाम हुई थी झारखंड महिला प्रवेशिका प्रतियोगिता परीक्षा 2023। विज्ञापन संख्या थी 14/2023 को हुई थी, सीबीटी मोड में हुई थी। और इसमें 9/9/2023 को ये प्रकाशित हुई थी, है ना। इसका विज्ञापन जो फॉर्म भरने की प्रकाशन की तिथि थी, तो ये थी। और ये एग्ज़ाम हो चुकी है। तो जिन्होंने भी एग्ज़ाम दिया है वो अपना रिजल्ट देखो, परीक्षा आयोजन की तिथि, संभावित तिथि, है ना, मई में रिजल्ट आ जाएगी, ठीक है। तो उसके बाद ये कितने पदों पर थी, 488 यानी 488 पदों पर थी, 488 पदों पर ये थी। और सेकेंड है सेकेंड की बात करूँ तो इसमें झारखंड मैट्रिक स्तरीय, है ना, मैट्रिक स्तरीय, इसमें भी जो झारखंड महिला प्रवेशिका है इसमें भी धांधली की बात सुनी जा रही है, लेकिन अब देखो क्या होता है। और झारखंड मैट्रिक स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा ये भी दिया हुआ है, ओमार में हुई थी, ठीक है। और 15/6/2023 को हुई थी, है ना, 29/9/2024 को संपन्न हुई थी। और जुलाई 2025 में इसके रिजल्ट भी आ जाएंगे। 455 पदों पर हुई थी, ठीक है। और झारखंड उत्पाद सिपाही, है ना, काफ़ी स्टूडेंट उत्पाद सिपाही की जो फॉर्म है वो भरे होंगे। और 24/5/2023 को ही ये विज्ञापन जारी हुई थी, यानी 2023 को ही। और जुलाई 2025 में, है ना, परीक्षा का आयोजन भी हुआ था। और अब ये नवंबर में, है ना, जुलाई 2025 में संभावित तिथि है, ठीक है। परीक्षा आयोजन की संभावित तिथि कब है, जुलाई 2025 में, है ना, जुलाई में होगी। इसके एग्ज़ाम नहीं हुए हैं, ठीक है। और तो ये जुलाई में होगी और नवंबर 2025 को इसके रिजल्ट दे दिए जाएंगे। यानी कि कितने महीने का गैपिंग होगा, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर। अब देखो ये 4 महीनों के गैप में ये रिजल्ट आती है कि नहीं। और इसमें अच्छे पद है, 580 पदों के लिए है ये। और नेक्स्ट देखो, और ये देखो
4th नंबर पर है झारखंड प्रारंभिक विद्यालय प्रशिक्षित सहायक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा, है ना, यानी कि प्रशिक्षित सहायक आचार्य, जो सहायक आचार्य का था 1 to 5 और 6 to 8 के लिए, जिसमें जो सबसे पहले तो जेटेट को शामिल किया गया था, उसके बाद सीटेट वालों ने केस किया था, तो उन्हें तो एग्ज़ाम लिखने का भी हाई कोर्ट के द्वारा एग्ज़ाम लिखने की अनुमति दे दी गई थी। साथ ही साथ ये कहा गया था कि नेक्स्ट जेटेट जब भी होगा तो आपको एक क्वालिफाई करना है। बट जेटेट वाले पुनः चले गए सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट ने वहाँ पर जाके क्या किए, वहाँ पर जेटेट जो सीटेट वालों की हार हुई और कहा गया कि आप बीच में नियम में बदलाव नहीं कर सकते, और सीटेट वालों को बेदखल कर दिया गया, यानी विज्ञापन से और एग्ज़ाम भी लिखे, इनका टाइम भी बर्बाद हुआ। और अभी तक ये केस अभी पुनः सीटेट वाले रिव्यू पिटिशनर जारी किए हैं, और रिव्यू पिटिशन जारी करके अपना अब देखो कुछ होता है कि नहीं, तो देखते हैं। सब क्या हमें ऑप्टिमिस्ट होना चाहिए, ताकि जीवन को चलाने के लिए आशावादी तो होनी ही चाहिए, तभी जीवन आगे चलता है। तो हम लोग भी आशावादी ही हैं, और जितने सीटेट वाले हैं वो भी आशा में अपने रिव्यू पिटिशन जारी किए हैं, और कुछ अच्छी पॉजिटिव रिस्पांस आने की बात सोची जा रही है। तो कोई नहीं, चलो अब हम आगे समझते हैं कि एग्ज़ाम कैलेंडर में और किन किन एग्ज़ाम के बारे में कहा गया है। यहाँ पर तो मुझे नहीं लगता है कि जेटेट के बारे में कुछ भी दिया गया है। जेटेट के बारे में नहीं दिया गया है। सहायक आचार्य का, जिसका एग्ज़ाम बहुत ही लेंदी तरीके से हुआ था, पूरे 4 पेपर के एग्ज़ाम हुए थे, अलग अलग जगहों पर एग्ज़ाम दिया गया था, जैसे किसी रांची, जमशेदपुर, मतलब जितने भी जगह थे, जिले थे, उन सभी जगहों पर एग्ज़ाम कंडक्ट कराए गए थे। स्टूडेंट के काफ़ी समय इसमें एग्ज़ाम देने और एग्ज़ाम को कंडक्ट कराने में सीबीटी मोड पर था ये, है ना। और 19/7/2023 को ये प्रकाशित हुआ था। साथ ही साथ देखो, परीक्षा अगस्त 2024 में संपन्न हुई थी, है ना। और इंटरमीडिएट, इसमें भी क्या पेचीदा है, अभी जो दिया गया है, अभी पढ़ देती हूँ इसे, उसके बाद समझना। इसमें पेचीदगी क्या है कि इंटरमीडिएट प्रशिक्षित सहायक आचार्य कक्षा 1 से 5 के पत्र 2, है ना। क्या हुआ था कि जो 1 से 5 यानी 1 to 5 के जो पत्र 2 थे, जिसमें रीजनल लैंग्वेज थी, रीजनल लैंग्वेज में जिन्होंने पंच परगनिया और कुर्माली को लिया था, तथा स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्य कक्षा 6 से 8 में, जो और कक्षा 6 से 8 था, उसमें जो उर्दू का पत्र था, है ना, रीजनल लैंग्वेज उर्दू का जो पत्र था, पुनः परीक्षा जून में 2025 को प्रकाशित होगी, यानी कि इसकी पुनः परीक्षा ली जाएगी। यानी कि एक एग्जाम को मतलब कितने कट के एग्जाम कंडक्ट कराया जा रहा है, हो सकता है कि फेयर तरीके से लिया जा सकता है। मुझे नहीं लगता है कि इसमें भी कुछ झोल चलते ही रहेंगे, और इसी के बाद उल्टा सीधा उल्टा करके रिजल्ट निकाल दिया जाएगा, और जिसके अधिक मेरिट आएंगे उसको हो सकता है कि आगे सिलेक्शन तक पहुंच पाए कि नहीं। फिर भी देखो, पॉजिटिव ही सोचनी चाहिए। आगे देखो, अभी इन लोगों के एग्जाम कंडक्ट होंगे पंच परगनिया और कुर्माली के, तो पंच परगनिया और कुर्माली वाली, साथ ही साथ उर्दू रीजनल लैंग्वेज वाले तैयार हो जाओ अपने एग्जाम को लिखने के लिए। तो और इस तरह देखो, स्नातक परीक्षा प्रशिक्षित सहायक आचार्य, ठीक है, स्नातक स्तर है, वो अगस्त-नवंबर में लिए जाएंगे, ठीक है। और इंटरमीडिएट के जनवरी 2026 में, तो इसके भी आएंगे। और इसमें कितने थे, 26,001 पद के लिए, ठीक है। टोटल इस जो सहायक आचार्य में थे 26,001 पद थे। अब देखो, यहाँ तो कहीं भी जेटेट के बारे में अभी तक डिस्कस नहीं किया गया है कि कब तक इसके सिलेबस आएंगे और कब तक ये जेटेट 2024 के बारे में कहीं भी डिस्कस नहीं किया गया है कि सिलेबस में जो उसके चेंजिंग कब तक आएंगे और कब तक इसके होने की संभावना है, क्योंकि जो जेटेट का फॉर्म पहले ही फिलअप हो चुकी है। तो अब सेकेंड जो 5th नंबर में है, झारखंड आरक्षी प्रतियोगिता परीक्षा, इसके भी काफ़ी इंतजार में थे स्टूडेंट। तो ये ओमार बेस्ड होगी, ठीक है। और जो गृह कारा एवं, तो इसमें क्या होगा, ये ब्लैंक्स अभी छोड़ा गया है ना, जैसे सी अभी इसमें कुछ निर्णय नहीं ली है कि क्या होगा। तो ये सबसे पहले इसके पास जाएगी, गृह कारा और आपदा प्रबंधन विभाग झारखंड द्वारा शारीरिक दक्षता प्रशिक्षण के आयोजन के पश्चात, है ना, यानी कि उसका शारीरिक प्रशिक्षण किया जाएगा, यानी दौड़ना या उसके शरीर से शारीरिक उसकी जांच की जाएगी, है ना, ठीक है। या फिजिकल जो टेस्ट ली जाती है वही होगा इसमें। और साथ ही साथ इसके बाद ये ब्लैंक्स को भरा जाएगा कि कब तक एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। तो इसमें भी अच्छे पद हैं, 4,919, ठीक है। और ये पैरामेडिकल वाले भी फॉर्म भर के परेशान हैं, ठीक है। ये भी सोच रहे हैं कि हम लोग को भी कब एग्जाम देने का मौका मिलेगा, ठीक है। तो ये 2023 में ही प्रकाशित हुई थी, तो जून 2025 में इसके एग्जाम होंगे, सितंबर 2025 में इसका परीक्षा फल दे दिया जाएगा। तो जून 2025 में, ठीक है, और सितंबर 2025 में दे दिया जाएगा रिजल्ट। और इसमें भी 2,532 पद हैं। अब नेक्स्ट क्या है,
देखो इंटरमीडिएट और जिन्होंने भी ये इस फॉर्म को भर के भूल गया था, नंबर 7 की बात कर रही हूँ मैं, क्रमांक संख्या, जिन्होंने भी इंटरमीडिएट स्तर कंप्यूटर ज्ञान एवं कंप्यूटर में हिंदी टंकन धारक ये इस फॉर्म को फिलअप करके भूल गया था, वो जाग जाए। ये ओमार बेस होगी और 6/10/2023 को ये प्रकाशित हुई थी, ठीक है। और अगस्त 2025 में इसके परीक्षा होने की संभावना है और दिसंबर में इसके एक जो रिजल्ट परीक्षा फल जो प्रकाशित किए जाएंगे। तो ये 8,663 पद पर थे, ठीक है। फिर झारखंड सचिवालय आंसू लिपि संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा, ठीक है, आंसू लिपि, ठीक है। तो ये CBT मोड में होंगे, इसमें इतने, और जुलाई में तुरंत एग्जाम होंगे, और जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 4 में नवंबर तुरंत इसके हो जाएंगे, ठीक है। और ये भी 455 पद पर थे। और ये है झारखंड स्नातक तकनीकी विशिष्ट योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा, ये भी CBT मोड पे हुई थी और प्रकाशित हुई थी 2023 में, और जून 2025 में इसके एग्जाम परीक्षा आयोजन किए जाएंगे और कंडक्ट करा के अक्टूबर 2025 में इसे परीक्षा फल दे दिए जाएंगे, ठीक है। और आगे चलती हूँ। हाँ, क्षेत्रीय कार्यकर्ता वालों भी तैयार हो जाए, ठीक है। ये भी आ गए हैं आपको अगस्त 2025 में, फिर नवंबर 2025 में। रिजल्ट 510 पदों पर है। और ये देखो झारखंड वैज्ञानिक सहायक प्रतियोगिता परीक्षा, ये भी CBT मोड में, और ये 2025 में प्रकाशित हुए थे। 4/4/2025 को प्रकाशित है ये। और तो देखो जुलाई 2025 में इसके एग्ज़ाम होंगे और सितंबर में, मतलब 2 महीना के तुरंत ही, क्योंकि इसमें जो अद्यतन सीटों की संख्या है बस 23 ही है, तो ये तुरंत ही इसके एग्जाम कंडक्ट कराए जाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए तुरंत ही इसी तरह एग्जाम होने चाहिए, कैलेंडर जारी करो और 2-3 महीना के अंदर ही एग्जाम फटाफट कंडक्ट करा लो, ताकि स्टूडेंट में जो पढ़ने की भावना रहे, ये स्टूडेंट के मन में जो उत्साह रहती है वो उसके मन में रहे। लेकिन झारखंड में तो इतनी मतलब स्थिति खराब है कि जो फॉर्म भरने के बाद ये भी नहीं पता चलता है कि उसकी जो नेक्स्ट एग्ज़ाम कब होगी और कब तक पढ़ा जाए, कब तक तैयारी की जाए ताकि हम एग्ज़ाम को क्रैक कर सकें। अभी जो CGL का एग्ज़ाम हुआ उसे देखकर तो और भी PGT का, TGT का, इसे ये सारे कितने लेंदी प्रोसेस है। TGT का तो अभी तक केस चलते ही हैं। मतलब क्या है ये झारखंड सरकार, मतलब समझ में नहीं आता कि ये झारखंड में शिक्षा की इतनी खराब व्यवस्था कैसे है। चलो कोई नहीं, अब जो कैलेंडर आ गया उसी के अनुसार तैयारी करो। और देखो पुलिस अवर निरीक्षक, ठीक है, तो ये दरोगा की भर्ती है, ठीक है। और ये दरोगा अगर आपको बननी है तो चाहे लेडी हो या जेंट्स हो, दरोगा है, तो दरोगा बन के आप अपने पर्सनालिटी को निखार सकते हैं। तो दरोगा के लिए आप कड़ी मेहनत कीजिए। और मई 2025 में इसके विज्ञापन संभावित तिथि है, आ जाएगी, और अक्टूबर 2025 में इसके एग्जाम कंडक्ट कराए जाएंगे। और देखो जनवरी लिखा है, तो JSSC पता नहीं मतलब किसे ये कैलेंडर बनाने के लिए दी है कि उसको पता ही नहीं चला कि अक्टूबर लिखने के बजाय मुझे लगता है दिसंबर लिखना चाह रहा हो या कि जनवरी 2026 लिखना चाह रहा हो, मुझे नहीं लगता क्या लिखना चाह रहा हो। लेकिन मतलब इतनी त्रुटियाँ जो सारा झारखंड से लेकर मतलब अदर स्टेट भी इस कैलेंडर को देखेंगे, तो मतलब क्या कि हजारों करोड़ों आदमी लोगों की आंख में धूल झोंक रहे हैं कि उन्हें पता ही नहीं चलेगा कि क्या लिखें। क्या वो सरसरी निगाहों से भी एक बार नहीं देखते हैं कैलेंडर बनाते वक्त? मतलब गजब के। मैंने तो जब JSSC ऑफिस गया था तो वहाँ का काफ़ी सारे मतलब अच्छे कर्मचारी और सारे अपने काम कर रहे थे, लेकिन ये जो JSSC के चेयरमैन है उन्हीं के द्वारा तो बनाया जाता होगा, तो क्या उनके भी आँख में मतलब उनके भी दिमाग में ये नहीं रहा? लेकिन कोई नहीं, JSSC तो ऐसे भी बदनाम है। अब क्या बोलते हैं कि आप एग्ज़ाम अच्छे से कंडक्ट करा ले, वही काफ़ी है, और रिजल्ट अच्छे से दे दें, किसी को लटका के ना रखें, बस यही कामना करती हूँ JSSC से और जो झारखंड सरकार है उससे। तो चलो इसमें 975 मतलब 975 जो सीट है तो अच्छी सीट है, ठीक है। तो अगर और इधर झारखंड स्नातक तकनीकी विशिष्ट योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता ये CBT मोड में होगी, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, और जून में इसके विज्ञापन जारी होंगे, जून 2025 में, और नवंबर 2025 में एग्जाम कंडक्ट करा दिए जाएंगे, और फरवरी 2025 में मुझे लगता है नवंबर 2025 और फरवरी शायद इन्हें ना 2026 लिखने होंगे मुझे लगता है, और ये गलती से 2025 में आ गए, यानी टाइपिस्ट टाइपिंग कर रहा होगा वो 2026 की जगह 2025 लिख दिया। मुझे लगता है वही लोगों से गलती हुई है। तो इस साल का कहीं एग्जाम कैलेंडर जारी हो गया है, इसमें कहीं भी JTET की चर्चा नहीं की गई है, ठीक है। इसमें कहीं भी JTET की चर्चा नहीं की गई है, तो मुझे नहीं लगता है कि JTET अभी होगा। तो JTET अभी मुझे नहीं लगता है, क्योंकि इसके ना तो सिलेबस में चेंजिंग की गई है, ना कि सिलेबस में चेंजिंग की गई है, ना ही अभी कोई भी न्यूज़ है इसके बारे में, ठीक है। तो
अभी इसे पेंडिंग रखें। और जिन्होंने भी इन सारे जैसे दरोगा इनके लिए और ये वैज्ञानिक जो सहायक प्रतियोगिता परीक्षा है, इन सभी वैकेंसियों के लिए एलिजिबल हैं, वो अब तैयारी में लग जाएं। और कोटा की जो तैयारी करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप जो झारखंड पुलिस अवर निरीक्षक प्रतियोगिता परीक्षा और LDC है ना, उन सभी से आप उन सभी जो कोटा के जो सिलेबस है उसका डिस्कशन हम इस चैनल के माध्यम से करेंगे। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल और लाइक दी वीडियो। इसी तरह के बहुत ही ऑथेंटिक और वैल्यूएबल न्यूज़ देने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और लाइक भी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।